चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिका भूभावतामि विलक्षणोऽयम् आचार्यः साकार ब्रह्मदेशिकः जीवानाम् उद्धृतौ विग्रहः कृष्णानुग्रह सद्बलः अलौकिक प्रभोर्भक्तौ लोकरित्युपदेशकः समर्पितात्म भावेन लोकवेदोक्तवर्त्मना। ऐसा तो या मंगलाचरण के बारे में बहुत सारे मुझको एसएमएस आए और एक्चुअली जब ये मंगलाचरण मैंने बनाया तो वो मुझको खुद को हमें कुछ अशुद्धि लग रही थी। वो अशुद्धि तो मैंने दूर करी। वो सब अशुद्धि दूर कर करा के प्रातः स्मरणीय काका जी को ये मंगलाचरण मैंने भेजे तो कि मैंने कि आप या मैं कछु। तो काका जी ने एक माइन्यूट चेंज वहां में कियो कि आप लोग श्लोक में देखोगे यदि आपके पास विराज रहा हो मंगलाचरण तो साकार ब्रह्म स्थापक की जगह साकार ब्रह्म देशिक। पहले मैंने आपको साकार ब्रह्म दर्शक रखो क्या कहे साकार ब्रह्म स्थापक में अनुष्टुप छंद बैठ नहीं रहे हो तो आपको बदल के साकार माने माने साकार ब्रह्म जो है वो अ, दर्शक ऐसे रख दियो तो मैंने। तो काका जी ने कही कि साकार ब्रह्म दर्शक रखे वो तो सर्वोत्तम की कॉपी हो जाएगी। यानी अब आपको साकार ब्रह्म देशिक कर दे तो देशिक को अर्थ जो है दर्शक मतलब दिखाने वाले और देशिक मतलब साकार ब्रह्म को उपदेश देने वाले। तो वो मुझको ज्यादा उपयुक्त पाठ लगे हो तो मैंने अब आपको बदल के साकार ब्रह्म देशिक कर दियो। बाकी व्याकरण की दृष्टि से मुझको जो अपूर्णता हमें लग रही थी अनुष्टुप छंद को बैठाने में वो मैंने हमें पूर्ण कर दी है। अब आप लोग उनके ऊपर है या को अगर आप लोग चाहो तो या को आप लोग भी पाठ कर सको हो। बहुत अच्छा है। जय जय श्री। बहुत अच्छा हाँ है। हाँ। मैंने अब आपको अर्थ भी आप लोगों को विस्तार से हाँ। लिख के हमें दे दियो तो जय ताकि जय आप है। लोगों जय को जय। कठिनाई नहीं हो अर्थ निर्धारण में। खैर अपनो आचार्य जो है विलक्षण आचार्य है हम्म। और अपन आज गोपी गीत को प्रारंभ सुबोधनी जी को प्रारंभ कर रहे हैं। और सुबोधनी जी के आरंभ में कुछ बातें अष्टाविंशे हरेर गानम आप लोगों को दिख रहे हो स्वभावाद अपराधतः कृतौ अवज्ञा गोपिका ही स्तोत्रम चक्रु इति व्यते।
सुबोधि जी खोली है ना आपने? हाँ जी जी। हाँ। अष्टाविंशे, अष्टाविंशे मतलब 28, 28वें अध्याय में कहेंगे सुबोधि जी के अनुसार तामस फल प्रकरण को ये 28वां श्लोक है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि अष्टाविंशे हरेर गानम, हरेर गानम माने हरि को गान, हरि को गान जो है गोपी जनन ने कियो। दो तरह से कियो, स्वभाव से कियो, और माने माने जिनने अवज्ञा करी ठाकुर जी की, उन गोपियन ने ठाकुर जी को गान कियो। कैसे अवज्ञा करी? स्वभावाद अपराधता, स्वभाव के कारण कुछ अवज्ञा करी। अब मैं देखो सारी भूमिका आप लोगों को नहीं समझाऊंगा। अब मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को सारो साधन प्रकरण को सार, और या के पहले आए हुए दो अध्याय फल प्रकरण के, उनको भी आपको अच्छी तरह से ज्ञान है। और जिनको संगति नहीं खबर पड़ती है वो एक बार और सुन लें। तो स्वभाव के कारण या कोई अपराध के कारण ने अवज्ञा करी है ठाकुर जी की, यासु है ठाकुर जी को गान कर रहे हैं। अब आप देखो, स्तोत्रम चक्रु इति ईर्यते। स्तोत्रम मतलब स्तुति करी, स्तोत्रम चक्रु, ये जो चक्रु है वहां में क्रू धातु है, क्रू। तो जो क्रू धातु है वो क्रू मतलब कर्ण, क्रू धातु को रूप चक्रु है। मतलब कियो, बनायो, रचो, ऐसो अर्थ आ रहा है वहां में। मैंने कई लोगों ने मिलके कार्य कियो, चक्रु। आया समझ में? और इति ईर्यते, ईर्यते को अर्थ क्या होवे? ईर्यते ऐसे कहो जाए, जो ईर धातु है ईर्यते में प्रथम पुरुष एक वचन है। ईर्यते ऐसे कहो माने ऐसे कहो जाए है। ईर्यते का अर्थ क्या होवे? ऐसे कहो जाए है। ईर धातु जो है वो तीन शब्द, तीन अर्थ में वपराव है। गति में, कंपन में, और उच्चारण में। गति के अर्थ में, कंपन के अर्थ में, और उच्चारण। तो यहाँ पे गति तो अर्थ नहीं बैठेगो, कंपन भी अर्थ नहीं बैठेगो, उच्चारण अर्थ बैठेगो। तो अर्थ क्या होएगो कि हरि के गान को वर्णन, हरि के गान के वर्णन को बोल बना, स्तोत्र बना के बोलो। हरि के वर्णन को स्तुति करने के लिए स्तुति बना के बोलो। ऐसे इन लोगों ने कियो, स्तुति कियो, बना के कियो, स्तुति बना के करी, ऐसे अर्थ है। स्तोत्रम चक्रु इति ईर्यते। मोको लगे मैंने खुलासा कियो। एकोन विंशतिधा भिन्नान् एकोन विंशतिधा गोप्यः स्वस्य अधिकारतः
एकोन विंशति विधाम स्तुतिं चक्रु हरेः प्रियाम। क्या कह रहे हैं? एकोन विंशति विधा गोप्य स्वस्य अधिकारतः। माने 19 प्रकार की जो गोपियां हैं, उनने अपने अपने अधिकार से 19 तरह से हरि को प्रिय ऐसी स्तुति कही। अब ये देखो, ये जो 19 प्रकार की जो गोपियां हैं, 19 प्रकार से मुख्य में बात यूं समझो कि गोपियां दो प्रकार की। एक श्रुति रूपा गोपियां हैं और एक कुमारिकाएं। जो श्रुति रूपिया गोपिकाएं हैं, वो विवाहिता गोपिकाएं हैं, और जो कुमारिका गोपिकाएं हैं वो अविवाहिता गोपिकाएं हैं। जो श्रुति रूपा गोपिकाएं हैं, उनको अपन अन्य पूर्वा कह रहे हैं। और जो अग्नि कुमारिका रूपी गोपिकाएं हैं, अग्नि कुमारिकाएं हैं, उनको अपन अनन्य पूर्वा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं अनन्य पूर्वा और अन्य पूर्वा? प्रश्न ये उठे हैं, ध्यान से समझो यह बात को, कि वेद की जो एक एक श्रुतियां हैं, वो गोपी के रूप में प्रकट हुई। वेद की एक एक श्रुति गोपी के रूप में प्रकट हुई, और प्रत्येक श्रुति जो है परमात्मा को प्रतिपादन कर रही है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानो ही हो कि प्रत्येक श्रुति जो है, श्रुति समझो ना, वेद के वचन जिनको अपन श्रुति कह रहे हैं, जो वेद के जितने भी वचन हैं, वेद के जितने भी वर्णन मन आ रहे हैं, वो सब जो ठाकुर जी के निरूपण कर रही है, उनको अपन श्रुति कह रहे हैं। वो श्रुति जो है यहाँ पे अवतरित हुई है। तो प्रत्येक श्रुति जो है परमात्मा को प्रतिपादन कर रही है। लेकिन भय क्या है कि तत्तद आचार्य, जितने भी आचार्य प्रकट हुए, वो तत्तद आचार्य तत्तद ऋषि हैं। उन तत्तद आचार्य और तत्तद ऋषि ने अपने स्वभाव के अनुसार तत्त श्रुतियन को परमात्मा सु भिन्न अर्थ में उनको योजन कर दिए। प्रत्येक श्रुतियों तो परमात्मा को ही वर्णन कर रही है, लेकिन आचार्य ने क्या कियो या ऋषियन ने क्या कियो कि अपने स्वभाव के अनुसार उन श्रुतियन को जो योजन है, वो परमात्मा से भिन्न अर्थ में उनको योजन कर दियो। जैसे, और वो सारी श्रुतियां जो हैं वो अन्य पर हो गई। अब एक एक भाष्यकार ने एक एक श्रुतियन के जो अलग अलग अर्थ किए, वो मानो ब्रज की एक एक गोपियन को एक एक गोपन सु ब्याह भयो, ऐसे समझ लो। जय जय। एक एक, हाँ, दंडवत प्रणाम जय जय। ये चीज स्पष्ट नहीं आया जय जय, जो अन्य पर हो गई मतलब कि उन आचार्य ने अपने हिसाब से उनको अर्थ कियो, या बात को कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, वासु उनमें भिन्नता आ गई, मतलब उनका मूल रूप जो था वो अलग न्यूनता हो नहीं गया। आई। हाँ, न्यूनता के अर्थ में नहीं कह रहे हैं। भिन्नता भिन्नता। हाँ, भिन्नता है।
हम्म। अब हर एक प्रत्येक श्रुति यूं तो परमात्मा को ही प्रतिपादन कर रही है, हम्म। लेकिन जो भी व्याख्याकार हते या भाष्यकार हते या ऋषि हते, उन लोगों ने वह श्रुति को परमात्मा से भिन्न अर्थ में वह को घटान कर दियो, कि भाई ये श्रुति जो है ये परमात्मा को प्रतिपादन नहीं कर रही है, हम्म। ये परमात्मा के अलावा कोई और को प्रतिपादन कर रही है। तो या को मतलब क्या भयो कि एक एक भाष्यकार ने जो अलग अलग अर्थ करे हैं, वो मानो ब्रज की एक एक गोपियन को एक एक गोपन सु ब्याह हो गया, क्योंकि वो अर्थ तो उनने वाक्य साथ कर दियो कि भाई ये श्रुति को अर्थ ये हो है। वो सारी श्रुतियां जो है अन्य पर कहलाई। मैंने कोई श्रुति को महादेव परक अर्थ कर दियो, कोई श्रुति को कार्तिकेय परक अर्थ कर दियो, कोई श्रुति को गणेश परक अर्थ कर दियो, कोई श्रुति को सूर्य परक अर्थ कर दियो, कोई श्रुति को निराकार परक अर्थ कर दियो, कोई श्रुति को जो है निर्गुण अर्थ परक कर दियो, है ना। तो वा तेरे सु को अर्थ घटन कर दियो, अर्थ परक अर्थ को अर्थ घटन कर दियो, क्योंकि उन उन ऋषियों ने उनको ब्याह जो है वो अलग अलग प्रमेय के साथ कर दियो। श्रुति मतलब प्रमाण है, वह प्रमाण को कोई प्रमेय के साथ ब्याह दिए। अब तो वो तो बेचारी वहां अटक गई। अब वो मूल में परमात्मा को प्रतिपादन करना चाह रही हैं, या लिए वो श्रुति जब यहाँ अवतरित हुई तो वो अन्य पर हती, लेकिन चाह रही थी परमात्मा को। अब ये जो कुमारिकाएं हती, अग्नि कुमारिकाएं। हाँ बोलो भाई। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम। ये आपने कहा ना कि हर एक गोपी को एक एक गोपन के साथ ब्याह करायो, फिर श्रुति जो प्रमाण स्वरूप है तो प्रमेय के साथ ब्याह करायो, तो प्रमेय कौन हुआ? गोप। हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा, ठीक है। दंडवत प्रणाम और जी। कौन होएगा? कुमारिकाएं जितनी भी आती, वो सब जो है भगवान को पतित्वेन वरण कर चुकी हैं। कात्यायनी व्रत प्रसंग में भगवान ने उनको वरदान दियो कि मई में इमे रंस्यत क्षपा, मई इमे रंस्यथ क्षपा, मतलब शरद ऋतु में मैं तुम्हारे संग जो है विहार करूंगा, ऐसा ठाकुर जी ने उनको वचन दियो। तो वो अनन्य पर, उन्होंने कृष्ण के अलावा जो है, परमात्मा के अलावा कृष्ण के अलावा और कोई को स्वीकार्य ही नहीं। अब आगे चल के महाप्रभु जी ये बात भी कहेंगे। देखो बड़ी, ये बात एक आचार्य को सूझे है और कोई को नहीं सूझे है ये बात। और अपने महाप्रभु जी जैसो आचार्य है वो तो न भविष्य थी, नहीं कोई दोबारा हो ही नहीं सके कोई ऐसा आचार्य जैसे अपना महाप्रभु जी है। गर्व अनुभव करो, गर्व को अनुभव करो या बात के ऊपर, कि महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये जितने भी श्लोक आ रहे हैं उन श्लोकन को दो विभाग में वर्गीकरण कर दो। कुछ श्लोक जो है प्रार्थना परक है और कुछ जो है वो वर्णन परक। जो वर्णन परक श्लोक हैं वो तो श्रुति रूपान के श्रुति वर्णन करे है, और जो प्रार्थना परक श्लोक हैं वो अग्नि कुमारी कान के हैं,
कि भाई मुझको ये हो जा, मेरे लिए ये हो जाओ, मुझको वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो। प्रार्थना वाले जितने भी श्लोक हैं वो सब अग्नि कुमारी कान के। तो समझनो कितना आसान हो जाए अपन, कितना आसान हो जाए समझनो, झट से समझ में आ जाए। आया ना? ये व्यवस्था को यदि आपने ध्यान में रखी है तो अब आपको कोई समझने में तकलीफ नहीं आएगी मूल श्लोक को, के अष्टाविंशे हरेर्गानम स्वभावाद वा अपराधत। मैंने स्वभाव सु या अपराध रूपी जो भी उनसु मान भयो है वाके कारण उनने स्तोत्र रूप गान कियो। और एकोनविंशतिधा विधा गोप्य स्वस्याधिकारतः एकोनविंशतिधाम स्तुतिम चक्रु हरेर प्रियाम। ये दो कारिका अपन ने देखी। इन दो कारिकान पे श्री गुसाई जी क्या आज्ञा कर रहे हैं ये अपन देख लें पहले। देखो गुसाई जी क्या आज्ञा कर रहे हैं नीचे ही, के अष्टाविंश अध्याय अर्थोक्तौ स्वभावाद अपराधत इति। अष्टाविंश अध्याय मतलब 28वें अध्याय में कहो गयो कि स्वभाव सु अथवा अपराध सु। ये पंक्ति स्पष्ट है, लगी रही हो तो अपने को अस्पष्ट पंक्ति है। श्री गुसाई बाबा अपने को बतावे हैं, इति तद अवस्थायाय एव स्वभावो यद गुणगानमेव भवति। अरे भाई स्वभाव सु स्तुति कर रही है ठाकुर जी की वीरे अवस्था में, और क्या होएगा स्वभाव सु स्वाभाविक है स्तुति करना, और नहीं तो करेंगी क्या। तद अवस्थायाय, उनकी अवस्था ही ऐसी है कि स्तुति के अलावा उनको कुछ करना नहीं सूझे। यदि गुणगानमेव भवति, गुणगान ही होवे है, अतः तत्स्वभावादेव गानम चक्रु। अब देखो स्वभाव सु होवे है, अब स्वभाव मतलब कैसो, नीचे देखो योजना दे, योजना मिली आप लोगों को, वहां के नीचे ही है योजना। अष्टाविंश अध्यायार्थ उक्तो स्वभावाद अपराध इत्यादि अर्थ टिप्पण्याम स्फुट, या को अर्थ टिप्पणी जी में स्फुट भयो है। राजसी तामसी चैव सात्विकी निर्गुणा तया एवं चतुर्विधा गोप्य। ये स्वभाव है। सबने अपने अपने स्वभाव के अनुसार ठाकुर जी की स्तुति करी है। कोई सात्विक है, कोई राजस है, कोई तामस है, कोई निर्गुण है। अब इन सारे अर्थन को मूल सुबोधिनी जी की कारिकान में रखो और फिर आपको अर्थ करो। क्या अर्थ बनेगा कि 28 अध्याय में सात्विक राजस तामस और निर्गुण स्वभाव सु हरे हे गानम स्तोत्रम चक्रु इति वीर्यते। एक ऐसा अर्थ बने। अब मैं आपको चक्रु और ईर्यते को अर्थ बता चुके हो, ये लिए कंफ्यूज मत होइए हो मैं वो बोलूं तो। अब पक्षांतरम आहु टिप्पणी जी में स्वभाव देख लियो अपन ने। अब अपराध की व्याख्या करेंगे भाई स्वभाव सु अथवा अपराध सु। अपराध मतलब क्या, अपराध क्या भयो भाई, तो कह रहे कि भक्तेभ्योपि
स्वस्मिन आधिक्य ज्ञान ज्ञान लक्षणम अपराधम प्राप्त। सारे भक्तन में स्वस्मिन आधिक्य, खुद की ज्यादा वैल्यू है, हमारी ज्यादा वैल्यू है सबन में, सब भक्तन में हमारी वैल्यू सबसे ज्यादा है। ऐसो जो ज्ञान को लक्षण उनमें प्रकट भयो वो अपराध है। आया समझ में? ज्ञान लक्षण अपराधम प्राप्य, वो अपराध को प्राप्त करके अस्मान यदि प्रार्थयिष्यति तदा रसम दास्याम। महाराज गुसाई बाबा आज्ञा करें हैं कि अस्मान यदि प्रार्थयिष्यति, ठाकुर जी हमसु यदि प्रार्थना करेंगे तो हम रस दे देंगे ठाकुर जी को। इतनो अहंकार कि ठाकुर जी हमसे पूछेंगे, हमारी हमसे प्रार्थना करेंगे तब हम रस देंगी। ओहो, इतनो इतनो मतलब गर्व। इति मान लक्षणाकृत अवज्ञा, ऐसो मान हो गयो। आया ध्यान में? ब्यूटीफुल है। मान लक्षणा कृता अवज्ञा या भी तादृश्यो यतो, जो ऐसी हती उनने यतो अतः स्तोत्रम चक्र, उनने स्तोत्र ठाकुर जी को गान। स्तोत्रम चक्रो इति ईरियते, ये अब ऐसे पंक्ति लग जाएगी। एक स्वभाव सु स्तोत्रम चक्रु इति ईरियते और अपराधतः स्तोत्रम चक्रु इति ईरियते, दो तरह से पंक्ति लगेगी। भगवान जाने आपको आ भी रहे हो समझ में कि नहीं आ रहे हो। लिल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह। एक बार फिर से, है एक बार फिर से जय समझाइए यही लाइन। फिर से समझाऊं? हाँ जी। ये भगवान 28 अध्याय में ठाकुर जी ने, अरे गोपी जनन ने अपने स्वभाव सु या अपराध के कारण ठाकुर जी की स्तुति करके स्तोत्र गान कियो। स्तोत्रम चक्रु इति ईरियते, तो कह रहे हैं कि अपने स्वभाव सु स्तोत्र करके गान कियो। वो क्या? तो कह रहे हैं कि अपनो सात्विक राजस तामस और निर्गुण स्वभाव के कारण ऐसा कियो। अपने अपने स्वभाव के अनुसार ठाकुर जी की स्तुति करके ठाकुर जी को गान करे, स्तुति रूपा गान कियो। और अपराध के कारण स्तुति रूपा गान कियो का अर्थ क्या? तो यो कह रहे हैं कि सारे भक्तन में हम अधिक हैं। ऐसो जो मान लक्षण उनको भयो, प्रकट भयो कि भाई हमसु बेस्ट कोई नहीं है, और ठाकुर जी हमसु यदि प्रार्थना करेंगे कि रस दे दो तो दे देंगे हम। ऐसो जो मान लक्षण उनको भयो तो अवज्ञा हो गई, तो वो अवज्ञा अपराध हो। मान रूपी जो अवज्ञा भाई वो अपराध है। अब उनको स्तुति गान करके ठाकुर जी को प्रसन्न करना पड़ रहा है। आया ना समझ में? अब तो आयो कि नहीं? हाँ कि जी अभी जी। भी बम्पर है? नहीं नहीं जी। आयो जे जी? जे समझा जे समझ। ओके, देखो अवज्ञा, अवज्ञया अप्रसादे स्तोत्रेण प्रसादो भविष्यति। अवज्ञया
अवज्ञा के कारण मैंने अवज्ञा जो उनने करी आज्ञा को नहीं, मैंने उनने दूसरी तरह से अवज्ञा करी मतलब अपमान किए। अपने मन में या तरह को समझो कि ठाकुर जी हमसे विनती कर रहे आए कि रस दो करके, तो यासु ठाकुर जी शायद अप्रसन्न हो गए होंगे, याली अतिरोहित हो गए हमारे सामने सु, और स्तोत्रेण प्रसाद भविष्यति, स्तोत्र सु हमारे ऊपर शायद प्रसन्न हो जाएंगे। इति तथा इति भाव, याली वैसे करो, स्तुति करी। यद्वा स्वभावाद मतलब रस स्वभावाद अद्यो अपराध इति अग्रे पूर्ववत। रस स्वभावाद, रस स्वभावाद को अर्थ क्या करो, रस शास्त्र की रीत सु, रस शास्त्र को जो स्वभाव है तो माने रस शास्त्र को स्वभाव ये है कि नायिका रूठे और नायक मनावे, रस शास्त्र के स्वभाव के अनुसार। मैंने जो प्रेम करे ना उनको ये बात समझ में आएगी, हर एक को नहीं आ सके समझ में। जिनके शुष्क हृदय हैं उनको ये सब बात नहीं आ सके समझ में। ये सब प्रेम की बातें हैं। तो इति अग्रे पूर्व स्तोत्रमिति गान विशेषण। स्तोत्र मतलब ये गान विशेष है जहां में अपन स्तुति करके गान करें। एक साधारण गान हो है और एक स्तुति करके गान करना, प्रशंसात्मक गान करना, हमें फर्क है ना। तो स्तुति करी, गान तो कियो, लेकिन स्तोत्रम चक्रु इति, स्तोत्र के द्वारा गान कियो सबने मिलके। तथा स्तोत्र रूप गानम चक्रु हो अग्रे गुण कथनम भाव वैजात्य। अत्र भाव वैजात्य। अब देखो, अग्रे गुण कथनम, अग्रे गुण कथनम ये कहो ना, हरि के गुण को गान कियो, स्वभाव सु के अपराध सु। या बात को देखो शांति से समझो। वैसे थोड़ी विपरीत उपमा है ये, पर समझ में तुमको आ जाएगी ये बात कि अपने शरीर में कोई फॉरेन एलिमेंट आ जाए, माने विजातीय तत्व जाको अपन कहना, तो क्या हुआ कि शरीर में जो है व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों प्रकार के ब्लड सेल्स होंगे अपने खून में। तो जो विजातीय द्रव्य होवे है वह द्रव्य को पकड़ पकड़ के ये लोग खा जाए हैं। जितने भी व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे ना, वो जितने भी विजातीय जो आई है बात, फॉरेन दूसरी कोई बात आई है, वो आपको ये पकड़ पकड़ के खा जाए अपने शरीर को बचावे के लिए। और वासु खून में जो है ना जोरदार संघर्ष हो है और करके बुखार आ, अपने शरीर में बुखार या कारण से आवे, और वह गर्मी के कारण वो सारे जो विजातीय तत्वों में वो नष्ट हो जाए। ये कुल मिला के पॉलिसी है। अपन क्या क्या है कि भाई बुखार ज्यादा आ गए हो और मतलब ज्यादा बीमार है, अरे ताप आना अच्छी चीज है, तुम्हारा शरीर लड़ रहा है वासु, कभी कभी बुखार आना भी अच्छी बात हो गया है। ज्यादा चाप पढ़ो आपको मतलब कि वह तुम्हारा शरीर जो है, तुम्हारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं
वह विजातीय तत्व के साथ ज्यादा देर तक युद्ध कर रहा हूं। तो यो बुरी चीज नहीं है, लेकिन लिख लो ये बात, आप लोग नोट करके लिखो यह बात हुई। ऐसे ही तीसरा अध्याय यश को अध्याय है। अयोध्या में बहुत जरूरी बात आप लोगों को बता रहा हूं। ये जो गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं ना कि अग्रे गुण कथनम भाव वैजात्य ज्ञापनार्थम, आपको समझा रहे हूं। ऐसे यश जा बखत ठाकुर जी को भगवद यश अपने अंदर आयो, तब स्वभाव सु का संघर्ष हो रहा। तुम्हारे अंदर जैसा स्वभाव है वह स्वभाव सु ठाकुर जी के यश को संघर्ष हो रहे है, प्रकट हो जाए। माने यदि यश स्वभाव के साथ टकरावे नहीं तो गान कैसे प्रकट होएगा। ठाकुर जी को यश तुम्हारे स्वभाव से टकरा के जो संघर्ष हो रहे है, वाके कारण तुम्हारे शरीर में वह प्रकार का ताप बढ़ रहा है, और वो ताप जो है गान के रूप में प्रकट हो रहा है। गान तो सहजी रूप में प्रकट हो रहा है। जैसे गान प्रकट हुए वहां में कोई खराबी नहीं है। एक्चुअली देखो जाए ना तो गान में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जब स्वभाव के साथ वो टकराए हो तो जाको तामस स्वभाव है वो यश तामस रूप से प्रकट होएगा। जाको राजस स्वभाव है वो प्रभु को यश जो है राजस रूप से प्रकट होएगा। जाको सात्विक स्वभाव है वो सात्विक रूप से प्रकट होएगा, और जाको निर्गुण स्वभाव है वो निर्गुण रूप से प्रकट होएगा। अब तुम जैसी अवस्था के हो, तुम यदि कुमारिका हो तो वैसे प्रकट होएगा, तुम यदि विवाहिता हो तो वैसे प्रकट होएगा। आई ना समझ में, ये पूरी मैकेनिज्म है। ऐसे ही स्वयं यश प्रकट हो रहे है, अपराध और स्वभाव तो आपको माध्यम बन रहे हैं, यश प्रकट होवे के माध्यम। ठाकुर जी को यश स्वभाव को और अपराध के माध्यम से प्रकट हो रहा है। कारण की सीधी बात है, जब अपराध होएगा और तुम विवाहिता हो तो वह प्रकार से, अविवाहिता हो तो वह प्रकार से। जैसे कोई विवाहिता अपने प्रेमी के साथ कैसे रिएक्ट करेगी और कोई अविवाहिता अपने प्रेमी के साथ कैसा रिएक्ट करेगी, फर्क होएगा कि नहीं होगा। अब हर एक को बात को मैं विस्तार से तो नहीं समझा पाऊंगा आप लोगों को, कारण कि आप लोग स्वयं रस शास्त्र के ज्ञाता हो, रस शास्त्र को भोग चुके हो। यानी यह कि डिटेल एनालिसिस मेरे से नहीं हो पाएगी, लेकिन ये मूल बात आप लोगों को समझा दूं कि कैसे ये यश निरूपक अध्याय है। जो बात कह रहे हैं कि ये जो वैजात्य भाव वैजात्य ज्ञापनार्थम, ये जो गुण कथन प्रभु को जो गुण को कथन हो रहे है, प्रभु के गुण को गान हो रहे है, प्रभु के गुण की स्तुति हो रही है, वो भाव विजातीय भाव को बतावे के लिए हो रहे है। मूल जो है ठाकुर जी को यश के प्रकटन को उद्देश्य है। भगवान के यश को प्रकट होना है, स्वभाव और अपराध वाके माध्यम बन रहे हैं, ऐसे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। वाके लिए जो है 19 प्रकार से वर्णन आ रहा है, वो 19 प्रकार के भेद यहाँ प्रकट भय हैं। और उन 19 प्रकार के भेद में 19 प्रकार की गोपी कान ने
अपने अपने अधिकार के अनुरूप भगवान की 19 प्रकार सुस्तुति करी है। वो 19 प्रकार कैसे हैं, वो यहाँ पे महाप्रभु जी गिना रहे हैं अपने। एकोन विंशति विधा गोप्य स्वस्य अधिकार, तो देखो खुद के अधिकार के हिसाब से, माने खुद को जो भी अधिकार है, माने विवाह वैवाहिक अधिकार है या अवैवाहिक अधिकार है, और खुद को जैसा स्वभाव है, तामस राजस सात्विक या निर्गुण, वायुसासु एकोन विंशतिता विधाम 19 प्रकार सुस्तुतिम चक्रु हरे प्रिया। प्रिय हरि की स्तुति जो है 19 प्रकार से करी। ये कारिका को अर्थ, इन दो कारिका को अर्थ अपन ने मूल सुबोधिनी जी की कारिका और वह कारिका पे श्री गोसाई बाबा को टिप्पणी जी, और वह टिप्पणी जी पे लालू भट्ट जी की योगिना, इन तीनन को सम्मिश्रण करके अपन ने दो कारिका समझी। मेरे को लगे आपको आई होगी बात समझ में, इतनी कठिन तो नहीं है वैसे, समझ में आने वाली बात है। तो अब वो सारो प्रकार याद रखियो कि दो श्रुति रूपा गोपिकाएं प्रकट भई, वो सारो मैंने जो पूर्व में एक्सप्लेन किया आपको कि कैसे वो श्रुति रूपा गोपिकाएं कहलाई, और कैसे जो है वो अग्नि कुमारिकाएं गोपिकाएं, वो क्यों अनन्य पूर्वा हैं और वो क्यों अन्य पूर्वा हैं। क्योंकि श्रुति अवतरित भई है, हर एक श्रुति परमात्मा से कनेक्टेड है और परमात्मा को ही वर्णन कर रही है। एक बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं, बड़ी मजेदार बताऊं बात, कि निबंध में महाप्रभु जी एक बहुत गजब की बात बताए कि ये ऋषियां जो हैं श्रुति के उल्टे पुल्टे अर्थ कर करा के दुनिया को व्यामोह पैदा कर दें, पर खुद वैसा नहीं करे। मैंने खुद परमात्मा उपासक हो मैं हूं, वे अन्य परक नहीं हो मैं, वो अन्य परक नहीं है, लेकिन लोगन को अन्य परक कर दें। ऐसे आचार्य चरण आज्ञा करें कि काम को निर्गुण निर्धर्मक निराकार को अर्थ बता के शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मत। अरे महाराज, दुनिया को निर्गुण, वो ब्रह्म निर्गुण निर्धर्म को निराकार है ये समझा रहे हो, और आप जो है वो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मत कह रहे हो, ये क्या चक्कर है। समझ जाओ बात क्या है। हर एक श्रुति जो है परमात्मा की उपासक है, लेकिन लोगन को अन्य परक कर रही है। अब तुम्हारे में वो बूता है, यदि तुम भक्ति कर रहे हो, यदि परमात्मा के उपासक हो, परमात्मा को चाह रहे हो, तो तुमको वह प्रकार से अर्थ समझ में आएगा, और नहीं चाह रहे हो तो वैसे तरह से समझ में आएगा। कहें कि अर्थ तो गणेश परक भी हो रहे है, महादेव परक भी हो रहे है, सूर्य परक भी हो रहे है, निर्गुण परक भी हो रहे है, निराकार परक भी हो रहे है, कार्तिकेय परक भी हो रहे है, देवी परक भी हो रहे है, सब परक हो रहे है। महाप्रभु जी ने एक लाइन में समझा दिया कि हर श्रुति परमात्मा की उपासक। अब तुम्हारे में वो बुद्धि है तो वर्ण करो परमात्मा को, और नहीं तो नहीं। फैंटास्टिक अप्रोच है महाप्रभु जी को। तो याली है, महाप्रभु जी कह के राजसी तामसी चैव सात्विकी निर्गुणा तथा एवं चतुर्विधा गोप्य पतिमत्यो निरूपिता। या जंक्चर पे मैं आपको
एक चार्ट शेयर करना चाहूंगा आप लोगों को। आपको वो चार्ट दिख रहा है? दिख रहा हाँ है जी। चार्ट? हाँ हाँ जी, हाँ। दिख रहे जी। हाँ जी हाँ, जी। आप देखो, ये चार्ट मैंने आपको भेजो है, आप लोगों को लास्ट हाँ टाइम ही भेजो हाँ थे। हाँ जी। जी जी। हाँ जी। और आप लोगों ने शायद जीरोक्स जाके प्रिंट आउट भी लियो होगा। ले ली ले। देखो, गोपी गीत में ब्रज गोपिकान के भाव को श्री सुबोधिनी जी के अनुसार वर्णित वर्गीकरण। अब यहाँ में अन्य पूर्वा मतलब पतिमता मतलब श्रुति रूपा, और अनन्य पूर्वा मतलब कुमारिका और अग्नि कुमारिका। ये जो अन्य पूर्वा हैं वो प्रभु की ज्ञान शक्ति रूपा हैं, और जो अनन्य पूर्वा हैं वो प्रभु की क्रिया शक्ति रूपा हैं। और दोनों ही गोपिकाएं जो हैं, दोनों प्रकार की गोपिकाएं, गान कर्त्री गोपिकाएं जो हैं, वो सात्विक राजस तामस और निर्गुण भेद सु यहाँ मैं गोपी गीत में वर्णन कर रही हूँ। अब इन श्लोकन के जो वर्गीकरण है वैष्णवों, वहां में दो पक्ष अपने सामने आ रहे हैं। एक तो है वो वैयक्तिक पक्ष, और दूसरा है समुदाय पक्ष। वैयक्तिक पक्ष क्या है कि एक एक गोपी जनन के सात्विक आदि भेद है। वहां में अपन ये नहीं देख रहे हैं कि अमुक गोपी कैसी है, मतलब कोई यूथ के अंतर्गत नहीं, ऐसे ही कि ये गोपी सात्विक है, ये गोपी राजस है, ये राजस राजसी है, राजस सात्विक है, बस या तरह से भेद कर दो वैयक्तिक पक्ष में। बाकी मूल स्वभाव जैसो है वैसो कह दो। और एक उनके वर्गीकरण को समुदाय पक्ष है, मतलब क्या कि वो समुदाय यूथ ही सात्विक राजस और तामस भेद सु हैं। अर्थात यदि कोई यूं समझो कि सात्विक यूथ में है तो वहां उपभेद भी हो जाएंगे। मतलब कोई सात्विक में कोई कोई गोपी यदि सात्विक यूथ की है तो वहां सात्विक राजस, सात्विक तामस और सात्विक तामस, और फिर राजस राजस राजस, राजस सात्विक और राजस तामस, ऐसे नौ भेद तो हो जाएंगे क्या नहीं। और अन्य पूर्व और अनन्य पूर्व के भेद 18 के हो जाएंगे। अन्य पूर्व के 9 भेद और अनन्य पूर्व के 9 भेद, तो 18 प्रकार के हो जाएंगे। और एक निर्गुण को, दोनों निर्गुण एक ही, तो यूं मिला के 19 भेद होंगे। जितनी संख्या है गोपी गीत की, ये वर्गीकरण है। और ऐसा भी समझ लो कि अनन्य अन्य पूर्व के 9 भेद हैं और अनन्य पूर्व के 9 भेद हैं, ये अभी जो मैंने आपको बताया। और एक निर्गुण रूपा उभय, ऐसे 19 श्लोकस्थ गोपिकाएं हैं जो स्तुति कर रही हैं ठाकुर जी की। वाक्य बाद जो है, ये देखो यहाँ पे, ये जो मैंने आपको चार्ट दिया है वह में अन्य पूर्वा के 10 श्लोक हैं और अनन्य पूर्वा के 9 श्लोक हैं। मतलब अनन्य पूर्वा मतलब विवाहित अविवाहिता, उनके 9 ही हैं। क्यों 9 है? कारण कि अनन्य पूर्वा में तामस तामसी भेद नहीं है, या लिए 9 ही में। नहीं तो 9 और एक 10 होने चाहिए ना। अन्य पूर्वा के 9 भेद और अनन्य पूर्वा के भी 9 भेद, और एक निर्गुण को अनन्य पूर्वा को और एक निर्गुण को अनन्य पूर्वा को, ऐसे 20 होने चाहिए। तो श्लोक संख्या तो 19 ही है, तो फिर कौन से को घटा देना? तो कह रहे हैं कि निर्गुण तो दोनों में कॉमन है, लेकिन जो अनन्य पूर्वा गोपिकाएं हैं उनमें जो तामस तामसी को जो प्रकार भेद है वो अवेलेबल हो ही नहीं, तामस तामसी नहीं हो। विवाहिता में हो, लेकिन अविवाहिता में तामस तामसी नहीं है।
या लिए 19 भेद आ रहे हैं। तो याकू अपन मूल श्लोक में कैसे अपन याकू समझेंगे, ये अपन जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। या को मूल श्लोक में या को वर्गीकरण कैसे महाप्रभु जी कर रहे हैं आगे की गारी कान में, वो अपन ने एक क्लास में समझ लेंगे या प्रकार को। तो आज को जो है अपन यहाँ रखें, विषय यहाँ पर पूरा करें। कैसे आपको आयो ना समझ में, आपको जो प्रकार आता वो? हाँ जय जय आए। हाँ जी। जय जय कठोर ये जो श्लोक। चार्ट है वो ग्रुप में है ना? हाँ ग्रुप में तो भेजे हुए मैंने, नहीं हो तो लास्ट भेज दूंगा एक बार और। हाँ कर देंगे जय कर देंगे लास्ट। हाँ हाँ ग्रुप में है ना कपिला बिन आपके पास? हाँ 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 जय है। है तो एक बार और ग्रुप जी। में शेयर कर दीजिए ना, जिनके पास हाँ नहीं है उनके है पास। जी ग्रुप में, ये रिसेंटली जो आपने वेणु भेजा गीत के ग्रुप में रहेगा, इधर नहीं हाँ है। तो हाँ इसमें डाल वेणु गीत देना की। ना जरा, तो हम ले लेंगे। ठीक है। थैंक यू। पुष्टि परिसर में ना जिसमें कर हाँ दीजिए। जी, हाँ। तो ये कुल मिला के अपन ने आज आज महाप्रभु की कृपा से आज आरंभ कियो सुबोधनी जी। और इतनो विस्तार है या को नहीं मानोगे आप। महाप्रभु जी ने एक एक कारिका में इतने रहस्य भर भर दिए हैं ना, कि उन सबको छुट्टो पाड़ के उनको समझाना, इट्स अ टास्क। ये एक मतलब बड़ी चुनौती है। कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जाकू इतनी समझ नहीं पड़े कि भाई कैसे आपको समझाना, और मैं हर बात को व्यवस्थित समझाने में मुझको चैन नहीं आवे कि भाई हर चीज को बराबर नहीं समझा दूं तो मुझको संतोष नहीं आवे। तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बड़ी ये चुनौती को काम है। और सबके लिए सरल होएगा भी, बहुत विद्वान लोग हैं भाई, मैं तो, लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ तो यह को बहुत शांति से अपन समझे तो आ सके ये बात समझ में, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और धीरज चाहिए या को समझने के लिए, और दिमाग में एक बार बैठाना पड़े या को, और एक दो तीन बार या को आवर्तन करोगे ना, तो ये बात दिमाग में बैठेगी। नहीं तो इतनी सहजता से नहीं बैठे है, या को देखते रहो बार बार। और मैं तो हमेशा ये बात कहूँ कि जब भी अपनी ये सुबोधि जी की सुबोधि जी को वर्ग होवे, तो आप लोग वह विषय को एक बार देख लियो करो पहले से ही। तो क्या है कि विषय आपको धारण होगा, क्योंकि बड़े जटिल विषय हैं ये सब, सहज धारण नहीं है। तो यहाँ रखें अपन और आश्रय को पद करें। ये मूल रखो आपके पास, सुबोधि जी मूल है ये आपके पास? हाँ जेरॉक्स करवाई आपने? जेरोक्स। जीरोक्स कराए ना। जेरॉक्स है, कोई बात नहीं, है तो सही ना मूल। हाँ जी। जेरोक्स करो। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बेन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, साधन और नहीं कली में, जासो हो निवेरो, सूर कहाँ कहे जीव दयाम धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, गढ़ीन चरणन के। एक दंडवत बात आप प्रणाम लोगों जी। से मुझको कहनी थी। जय दंडवत प्रणाम।